स्वागत है आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में। ये कैलामोंडिन का प्लांट है जिसे हम नारंगी भी बोलते हैं। ये वैसे तो डेकोरेटिव है लेकिन इसका मार्मलेड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वे में होता है वो। और ये हमारा एप्पल बेर है। अभी बेर पकने हैं, अभी पूरे नहीं पके। बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा फ्रूट आता है इसको और साल में 2 बार आता है। आज मैं आपको अपने फार्म पे जितने भी मेरे रेयर प्लांट्स हैं उनमें से कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलो फार्म का टूर शुरू करते हैं। ये है एप्पल गुआवा। इसका जो फ्रूट है एप्पल जैसा शेप होती है उसकी। और ये वाला है ब्लैक मलेशियन गुआवा। ये बाहर से जो बीट रूट चुकंदर होती है उस तरह का कलर होता है इसका। और ये जो आप देख रहे हैं ये बादाम का है। तो ये पिछले साल लगाया था, इस साल इसको फ्रूटिंग आएगी तो तब इसका अपडेट दूंगा अलग से। और ये ग्राफ्टेड अवाकाडो है। इसका वैरायटी का अभी कुछ पता नहीं है, 2 साल पहले लगाया था। होपफुली इस साल इसको फ्रूटिंग आएगी, क्योंकि अभी इसके आप जो देखोगे न्यू ब्रांचेस के साथ ऊपर ग्रोथ के साथ बर्ड्स आ रहे हैं। ये फ्लावर बर्ड्स होते हैं। तो ये अभी फेब मार्च के अराउंड ये फ्लावर्स के खुलेंगे, तो तब पता लगेगा उसका बाद फ्रूटिंग के साथ कि इसकी कौन सी वैरायटी है। मुझे ये फ्यूटे या हास के आसपास लग रहा है। फ्यूटे ज़्यादा लग रहा है, हास का इतना श्योर नहीं हूँ। और ये मेरे गोवा के प्लांट्स हैं। ये थाई वाइट है और ये थाई पिंक है। तो दोनों की अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही है। इसके अभी मैं प्लांट्स मल्टीप्लाई करूँगा अभी 2 महीने बाद एयर लेयरिंग से। ये जो वैरायटीज़ हैं इनकी फ्रूट शेप पीयर शेप है। और मेरे पास अराउंड 10 से 15 वैरायटीज़ हैं गोवा की। तो सबका साइज़ डिफरेंट है, टेस्ट वाइज डिफरेंट है। और बीच में हमने इंटरक्रॉप ली हुई है हल्दी की, टर्मरिक की। ये भी इसके ऊपर वाले प्लांट्स कट कर देंगे। और ये दूसरा अवाकाडो है ग्राफ्टेड, ये हास वैरायटी है। हास वैरायटी की ये पहचान है, इसका जो पत्ता है, लीफ है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो डेफिनेटली ये हास लग रहा है, क्योंकि मेरे पास सीडलिंग भी हैं और इसके भी बर्ड्स फॉर्म हो गए हैं फ्लावरिंग के लिए। बाकी जब फ्रूट आएगा तब पता लगेगा। और ये थाई पिंक है, ये वैरायटी भी। इस वैरायटी को फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन डैमेज बहुत होता है। बर्ड डैमेज हो गया या स्क्विरल होती है जो गिलहरी होती है वो बहुत डैमेज करती है। इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ गोवा से, क्योंकि प्रोटेक्शन इसको ज़्यादा चाहिए होती है, नहीं तो बैगिंग करनी पड़ती है, वो हमने की हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये फ्रूट है, ये भी पता नहीं किसने डैमेज किया है, लेकिन फ्रूट का ऐसे डैमेज होता रहता है। और ये हल्दी को हम नेक्स्ट साल अप्रैल में निकालेंगे, क्योंकि जब जितनी रखनी होगी तब उतनी रखेंगे और बाकी को दोबारा प्लांट कर देंगे। और ये कुछ पपाया के प्लांट्स खड़े हैं रेड लेडी के, ये तीसरे साल में है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी थी इन्होंने। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये ड्रैगन के साथ साथ बीच में हमने लेमन लगाया हुआ है। लेमन की भी 7-8 वैरायटी हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको कागजी नींबू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको की लाइम या कोई पाकिस्तानी नींबू भी बोलता है। ये फ्रूट साइज़ इसका छोटा रहता है और जो इसका छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, लेकिन जूस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए अच्छा है। और ये कुछ ड्रैगन फ्रूट थोड़े से रह गए हैं लास्ट सीज़न के, ये पक रहे हैं अभी। तो ये आपको एक और प्लांट दिखाना है। ये इसको अभी फ्रूटिंग नहीं आई, तो लेकिन ये 2022 में डेफिनेटली इसको फ्रूटिंग आएगी, तब इसका अपडेट अलग से स्पेशली डालूँगा। ये है लाल सीताफल। तो इसके जो पत्ते हैं अभी थोड़े से सर्दी के वजह से थोड़े से लग रहे हैं आपको। बाकी इसके वैसे नॉर्मली जो पत्ते होते हैं, हरा जो सीताफल है उससे थोड़े से डार्क ही रहते हैं, थोड़े से येलोइश रेड टोन रहती है इनके पत्तों में। ये और गोवा के प्लांट्स हैं। जैसे मैंने बताया मेरे पास 10-15 वैरायटी है गोवा की, और उनके सबके मिला के 150 प्लांट है टोटल।
और ये लाल सीताफल के कुछ 10 प्लांट लगाए थे मैंने। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट रेड पल्प जो रॉयल रेड वैरायटी है, ये उसका पोल है। और ये हमारा देसी पपाया, ये हमने खुद जो पपाया खाया था उसके सीड से प्लांट रेडी किया था। तो इसका तना छोटा है लेकिन पपीते भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मीठे बहुत होते हैं इसके। और ये एक और पपाया का प्लांट है, ये नीचे से डैमेज हो गया था तो इसके नीचे से 3 तने निकल गए, तो हमने तीनों को चलने दिया और इनमें से 2 में से बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और इसकी वैरायटी भी रेड लेडी है, तो 2 तनों पे तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग है और तीसरे तने पे इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम तीनों को चलने दे रहे हैं क्योंकि हम इसका कोई कमर्शियल तो कर नहीं रहे, तो सिर्फ घर के लिए यूज़ करते हैं। ये लाल सीताफल है और इसके साथ जो आप देखोगे ये ग्रीन सीताफल है। दोनों के पत्तों में आपको अब फ़र्क पता लगेगा, ये थोड़े से ग्रीनिश टोन में है और वो थोड़े से रेड और येलो टोन में थे। और ये हमारे फार्म पे कुछ ऐसे मेहमान विज़िट करते रहते हैं क्योंकि इनके खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। एक तो फ्रूट्स है और ऊपर से अगर कोई कीड़ा मकोड़ा पेस्ट हो तो वो भी इनको इजीली मिल जाता है क्योंकि हम कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करते नहीं। और ये भी रेड लेडी का प्लांट है, लेकिन ये पहले नीचे से टूट गया था, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग दोबारा इसको हो रही है। ये नीचे से ग्रो किया दोबारा, तो हमने इसको जड़ से नहीं उखाड़ा, जब टूटा था हमने छोड़ दिया था, यहाँ से टूटा था तब भी इसके ऊपर इतनी ही फ्रूटिंग थी जब टूटा था, तो अभी भी दोबारा बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले रहा है, सर्वाइव कर गया। और ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ड्रैगन फ्रूट के ऊपर कि अगर टॉप के ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो कैसे रिज़ल्ट आएगा। तो ये येलो वैरायटी है, इजरायली येलो, हमने ग्राफ्टेड किया हुआ वियतनामीज वाइट के ऊपर, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ ले ली। और अगर आपने वैरायटी चेंज करनी होगी तो आप ऊपर से ग्राफ्ट करेंगे तो आपका पूरा 1 साल बचेगा। और ये जो वैरायटी है ये वाली एक्वाडोरियन पलोरा है, ये हमने नीचे से ग्राफ्टेड प्लांट लगाए थे, नीचे ग्राफ्ट किया था, और ये रॉयल रेड के ऊपर ग्राफ्ट किया है। तो हमारा अलग अलग रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट करने का ये मकसद है कि देखना है कि कौन सा कैसा परफॉर्म करता है। जो ये रॉयल रेड वाला ग्राफ्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहता है रेड के ऊपर, क्योंकि रेड की जो रूट स्टॉक है वो इसको इजीली जो न्यूट्रिशन मिलता है रूट से और ग्रोथ अच्छी आती है। वाइट वाला इनिशली थोड़ा सा स्लो है, तो अभी जितनी भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं हम रेड के ऊपर ही कर रहे हैं। ये कुछ और ग्राफ्ट्स हैं, ये भी येलो वैरायटी है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्राफ्ट हो जाता है। और इस तरह ऊपर करने से ग्राफ्ट पूरा 1 साल बचता है। अगर हम सोचें कि हमने दोबारा कोई वैरायटी चेंज करनी है तो हम पहले नीचे से प्लांट उखाड़ के नीचे से लगाएंगे, ऊपर आते आते पूरा 8 महीने या साल लग जाता है। तो ये कुछ गुआवा के फ्रूट्स हैं, बैगिंग की हुई है इनको स्क्विरल से या बर्ड से बचाने के लिए। बहुत ख़राब करते हैं लेकिन हम कुछ बैग कर देते हैं ताकि कुछ घर के लिए खाने के लिए रह जाएं। बेसिकली गुआवा का ज़्यादा ट्रायल चल रहा है कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है। और ये हमने ड्रैगन की न्यू वैरायटीज़ लगाई हैं, तो इनके बीच में हमने जो गार्लिक का लहसुन है वो लगाया हुआ है, क्योंकि इनिशियल ईयर में हम इसमें लहसुन या कुछ प्याज छोटी चीज़ें लगा सकते हैं क्योंकि तब इसमें इतना ज़्यादा काम होता नहीं। जब इसमें फ्रूटिंग वगैरह रहेगी तब हम नीचे इंटरक्रॉपिंग अवॉइड करेंगे क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह खाद डालनी होती है, तो तब मूवमेंट के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये आप सब देख सकते हैं गुआवा के अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की है हमने ड्रैगन फ्रूट के ऊपर जो नए प्लांट्स हैं, तो उसकी भी ग्रोथ आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अभी 15-20 दिन पहले हमने ग्राफ्टिंग की थी। ये जो न्यू वैरायटी है वियतनामीज रेड हाइब्रिड, हमने ये ग्राफ्ट की है। तो ये जो आप वाइट देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट का हमने इस पर स्प्रे किया हुआ है फंगस से बचाने के लिए, बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं उसे, वो ऑर्गेनिक में आता है। तो बेसिकली वही ज़्यादा बढ़िया है फंगस के लिए, रस्ट के लिए। और इधर आपको एक और दिखाता हूँ, कुछ प्लांट्स डिफरेंट लगाए हुए हैं। ये एक वेलवेट एप्पल है और ये थाई अर्ली जैक फ्रूट जो कटहल का प्लांट होता है, ग्राफ्टेड था, अभी फ्रूटिंग नहीं आई, देखेंगे।
इसमें जब फ्रूटिंग आएगी सबका अलग से अपडेट दूंगा। अभी तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी है मेरे पास। और ये मैंगो की पूरी एक लाइन लगाई हुई है मैंने, इसमें 10-15 वैरायटी हैं। ये जो वैरायटी हैं इनका नाम जैसे दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा, चौसा, केसर, मलिका, बनाना मैंगो, ब्रूनी किंग, अल्फांसो, कैरी, केसर, कावेरी, और भी बहुत हैं, स्वर्ण रेखा और थाई ऑल टाइम। तो ये जो सारा ये येलो का प्लांटेशन था, और ये पूरी मैंगो की एक लाइन मैंने अलग से लगाई है ट्रायल के लिए। और ये जो है सारा ये येलो ड्रैगन फ्रूट का है। इसमें एक्वाडोरियन प्लोरा, इजरायली येलो, ऑस्ट्रेलियन येलो, थाई गोल्ड जैसी वैरायटीज़ का अलग अलग ट्रायल है। तो इसमें एक्सपेंशन की हुई है। और भी मेरा न्यू फार्म है, वो अलग से आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इसका येलो ड्रैगन का। तो ये सारे ग्राफ्टेड थे, नीचे से ग्राफ्ट किए थे, तो नीचे से इसके जो कांटे होते हैं थॉर्न्स रिमूव कर दिए थे ताकि ऊपर से ग्रोथ चले। और ये जितनी भी ग्रोथ है ऊपर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 8 महीने की ग्रोथ है। 8 महीने भी नहीं मान के चलो, 7 महीने मान के चलो, 6-7 महीने। तो ये भी अभी येलो लग चुके हैं। तो ऐसे ही मिक्स प्लांटेशन कर रहा हूँ, ये ज़्यादा ट्रायल कर रहा हूँ इसके ऊपर। जितने भी ये मिक्स प्लांटेशन चल रही है, जैसे अवाकाडो हो गया, स्ट्रॉबेरी गुआवा हो गया, और ये अवाकाडो का न्यू प्लांट लगाया हमने थोड़ा सा, और ये स्ट्रॉबेरी गुआवा है। स्ट्रॉबेरी गुआवा का रिज़ल्ट अच्छा था तो थोड़े से और लगाए हैं। और अवाकाडो का भी मैं एक्सपेंड किया है इसी साल, तकरीबन 100-150 प्लांट लगाया अवाकाडो का। तो ये जगह खाली पड़ी थी मैंगो के साथ, तो हमने ये लगा दी थी बीच में स्ट्रॉबेरी गुआवा और अवाकाडो। और ये पुरानी प्लांटेशन है। और ये जो मैंगो के जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, इनका ऐसा हालत क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जो आवारा गायें फिरती है वो आ गए थे, तो उन्होंने सारा खा गए ऊपर से। तो इनको बहुत मुश्किल से जो बोड़ो मिक्सचर होता है, जो नीलत होते और उसका चूने का स्प्रे बना के बचा के इसको दोबारा रिवाइव किया प्लांट्स को। और ये एक्वाडोरियन प्लोरा वैरायटी है, ये बहुत अच्छा स्वीट होता है ड्रैगन फ्रूट। तो ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। ग्राफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा जल्दी चलता है, क्योंकि हमने रेड के ऊपर ग्राफ्टिंग की है। आप भी अपने लोकल वैरायटी जो आपकी सक्सेसफुल है, आप उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हो। ग्राफ्टिंग की वीडियो का अलग से लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये हमारे कुछ लेमन के प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी। ये वाली है सीडलेस वैरायटी है, ये वाली जो आप सामने देख रहे हो। तो इसका नींबू का साइज़ बड़ा होता है, इसको हम अचार डाल सकते हैं, या इसका जूस निकाल के रख सकते हैं, या नॉर्मली रख सकते हैं, अपने जो डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा आती है इसमें, और इसका छिलका भी मोटा रहता है थोड़ा सा, तो शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, लेकिन फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है इसको। मार्केटिंग इसकी मुश्किल है, क्योंकि बड़ा साइज़ होने की वजह से इसकी डिमांड कम रहती है। लेकिन ये जो एक वैरायटी आप सामने देख रहे हैं, ये मार्केट वैरायटी है। इसके मैंने 50 प्लांट्स लगाए थे मार्केटिंग वैरायटी वाले, देखने के लिए कि गर्मी में पकेगा। लेकिन यहाँ पे सारे नींबू सर्दी में ज़्यादा पकते हैं, तो इसको मार्केट वैरायटी बोलते हैं। इसका छिलका थोड़ा सा मोटा रहता है, मार्केटिंग के लिए अच्छा है, और साइज़ भी ठीक है इसका, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो जो नॉर्मली मार्केट में नींबू ज़्यादा चलता है वो यही वैरायटी होती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये लोकाट का है, इसको लोगाठ भी बोलते हैं, कोई लोकाट बोलता है। इसकी फ्लावरिंग चल रही है। पिछले साल भी इसको फ्रूट आया था, तकरीबन 6-7 फ्रूट थे, ज़्यादा नहीं थे। इस साल अच्छा फ्रूट आएगा इसको। और ये जो आप साथ देख रहे हैं, ये पीच का आड़ू का है, इसकी तो अलग से वीडियो है यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। और ये लीची का पेड़ है, तो ये इसको इस साल फ्लावरिंग आई थी, लेकिन रिमूव कर दी थी हमने ताकि अच्छी ग्रोथ हो इसकी। और ये मुझे एक नर्सरी वाले ने दिया था ब्लूबेरी बोल के। अभी इसको कोई फ्रूटिंग नहीं आई, तो जब इसकी फ्रूटिंग आएगी इसका तब अपडेट डालेंगे। अभी तक तो इसका ऐसी ग्रोथ चल रहा है, तो चलने देंगे इसको। और ये दोबारा लीची का, तो इसकी जो ग्रोथ आ रही है दोबारा, तो इस साल फ्लावरिंग हुई थी, तो नेक्स्ट ईयर इसका जो फ्लावरिंग और फ्रूट होगा तो तब इसका अलग से अपडेट डालूंगा। और ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, इसको आमरा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हॉग प्लम। और इसका जो स्वाद होता है, जैसे कच्चा आम होता है वैसा होता है थोड़ा सा।
और ये जो पीच की वैरायटी है ये लेट वैरायटी है, ये जून जुलाई में पकता है। और साथ में एक दो ग्रेप की वाइन्स हैं जो परलेट वैरायटी है, उसकी भी अलग से वीडियो है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं कैसी वैरायटी थी। और ये डेट पाम के कुछ सीडलिंग्स हमने रेडी किए हैं जो डेट्स खाई थी बरी येलो। और ये एक पीनट बटर फ्रूट प्लांट है, ये भी हमने साउथ से मंगवाया। और ये मोरिंगा के कुछ और पॉपुलर की हमने नर्सरी रेडी की थी बाउंड्री पे प्लांटेशन के लिए। ये पॉपुलर की नर्सरी है, 10-15 दिन में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे हम। और ये जो प्लांट है इसको मिठा बोलते हैं और बहुत अच्छे इसके गुण हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये आप देख रहे हो छोटे छोटे ऑरेंजेस लगे हुए हैं, इसको कुमक्वाट बोलते हैं। ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है नारंगी से, और ये ऐसे इसको छिलके समेत खा सकते हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये ब्लड ग्लूकोज होती है उसको कम करता है, और खाने में भी बहुत अच्छा है एज अ स्नैक। अगर हल्का फुल्का स्नैक खाना हो तो सैलड में भी इसको खा सकते हैं, नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो इसके भी मैंने 7-8 प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने खुद के लिए। कुमक्वाट को डॉर्फ रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट करके रखते हैं, जो मतलब बौना रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये छोटा ही रहता है। और ये मौसमी का प्लांट है, तो इस साल इसके ऊपर 2-3 फ्रूट थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये हमारे जो एप्पल के प्लांट्स आ गए, तो इनमें इस साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी। आप हमारी एप्पल की वीडियोस चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो ये जो अवाकाडो है, हास अवाकाडो, ये हमने फ्रूट खा के खुद ग्रो किया सीड से, तो इसी साल ट्रांसप्लांट किया था, तो इसको ऐसे चलने देंगे। और ये एप्पल की प्रूनिंग अब 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी, तो एप्पल की प्रूनिंग कर देंगे, तो उसके बाद उसकी भी अलग से वीडियो दूंगा कि कैसे प्रूनिंग करनी है। और ये एक अंजीर का पौधा हमने लगाया हुआ है, इसका लेकिन फ्रूट अच्छा नहीं है। और ये प्रिकली पियर जिसको नागफनी बोलते हैं। और ये है बब्बू कोशा, या जिसको पियर बोलते हैं हम। एक नाक होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जो बब्बू कोशा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो दोनों चीज़ें हैं, ये और ये वाला नाक है और वो बब्बू गोशा था। और ये चीकू का प्लांट है जिसको सपोटा भी बोलते हैं। ये जो सामने आप बांस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने पैशन फ्रूट के प्लांट्स चढ़ाए हुए हैं जो बेलें होती हैं। इसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ एक बार। ये जो पाइप पड़े हैं ये ड्रैगन फ्रूट के टॉप के ऊपर के लिए यूज़ करने के लिए। और ये जो पैशन फ्रूट के प्लांट्स चढ़ाए हुए हैं इनमें अभी फ्रूटिंग नहीं शुरू हुई। जो दूसरी साइड है पैशन फ्रूट वो बाद में दिखाऊंगा, उसमें तो फ्रूटिंग चल रही है बहुत अच्छी। तो अभी ये स्ट्रक्चर को ट्रेन करना बाकी है। जैसे ये खाली जगह है, यहाँ पे हम रस्सी बांधेंगे पूरा इधर से उधर तक, ताकि प्लांट पूरा अच्छे से कवर करे। जैसे ये नीचे गिर रहा है तो इसको ऊपर से पूरा ट्रेन हो जाएगा तो अच्छे से कवर करेगा, और जो जितनी भी फ्रूटिंग होगी वो नीचे गिरेगी, नीचे दिखेगी आराम से। पिछले साल इसके ऊपर सब्जियां लगाई थी हमने, घिया, लौकी वगैरह, कद्दू वगैरह, तो उसके जो पुराने फल पके थे उसी से सीड निकल के दोबारा सब्ज़ी अपने आप हो रही है, तो घर के लिए थोड़ी बहुत सब्ज़ी मिल जाती है। और इसमें जो पैशन फ्रूट की हमने वैरायटी लगाई हुई है वो पर्पल वैरायटी है, और दूसरी साइड जो वैरायटी है उसमें येलो और रेड है, वो आपको दिखाता हूँ अलग से। और ये वेरीगेटेड बैम्बू है, इसके जो पत्ते हैं इनमें वाइट कलर रहता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक जामुन का प्लांट है। और इधर साइड में आप देखेंगे तो हमने ये माल्टे के प्लांट लगाए थे, तो इसमें इस साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। बहुत कम थी लेकिन बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी। और ये एक मोरिंगा का प्लांट खड़ा है। तो ये माल्टे के 4 प्लांट लगाए थे हमने, तो इधर आप देखेंगे। और साथ में थोड़े से चीकू और लगाए हुए हैं, तो उनमें फ्रूटिंग भी हो रही है। चीकू का हमने 20-25 प्लांट लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए, सिर्फ देखने के लिए, घर के लिए, जितना हो जाए। बाद में जितना यूज़ होगा देखेंगे क्या करना है। और ये संतोल फ्रूट है, ये मैंगोस्टीन जैसा होता है, उसका ही कज़न है।
तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, हमने इसको कवर किया हुआ है ताकि ठंड से बचा मिले। और ये हमारी नर्सरी थी जो हमने खुद के लिए तैयार की हुई है, तो इसको अभी शिफ्ट करेंगे इधर से। तो कुछ प्लांट्स जैसे हम अपने फार्म के लिए मंगवा के रखते हैं तो उसी नर्सरी में रखे थे। और ये कुछ और ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जो ठंड से ख़राब हो सकते हैं, तो उनको हमने कवर करके रखा हुआ है। बस एप्पल का भी 2 महीने रह गए, इसमें फ्लावरिंग शुरू होएगी, तो अभी 10-15 दिन में इसको प्रूनिंग करेंगे। और ये जो आप शेड नेट देख रहे हैं, ये हमने एप्पल को बचाने के लिए लगाए हुए थे। और ये जो प्लांट है आप सामने देख रहे हैं, ये लौंगन का है, जो लीची का एक कज़न है। लीची होता है सेम ब्राउन कलर की। तो ये सभी ट्रॉपिकल प्लांट्स को हमने वैसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो ये आपको मैं पैशन फ्रूट दिखाऊंगा अब, जो हमने बाउंड्री पे लगाया हुआ है। तो ये 2 वैरायटी हैं इसमें, एक येलो है और एक रेड है। दोनों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये हमने बाउंड्री पे लगाया हुआ है, तो एक तो जगह कवर हो रही है, स्पेस यूटिलाइजेशन हो रही है, और ये पेड़ों पे भी इसकी बेल चढ़ गई है। तो इसको हम उतारेंगे अब बाद में फ्रूटिंग लेके, तो उससे प्लांट्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोपगेशन करेंगे, जो ऊपर फालतू बेल ऊपर चढ़ी हुई है। और लेकिन इसमें पैशन फ्रूट का ये है कि इसको फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अच्छी बात है। अगर कमर्शियली देखा जाए तो पैशन फ्रूट बहुत कामयाब है, क्योंकि इसको फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है। तो ये वाला जैसे कलर पकड़ रहा है, अभी पक रहा है, पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसको। तो जैसे इसका पकेगा, तो इसकी पैशन फ्रूट की तो वीडियो अलग से डाली हुई है हमने, वो आप देख सकते हैं। ये पैशन फ्रूट की वाइन ने सभी प्लांट्स को ओवरटेक कर लिया है यहाँ पे। जैसे ये एक अंजीर का था, मैंगो के प्लांट्स हैं, और सबको ओवरटेक किया हुआ है। तो अभी इसको यहाँ से हटाएंगे अगले साल, तो इसके प्लांट्स और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर और कुछ एग्जॉटिक फ्रूट प्लांट्स हैं। ये जपोटी काबा है, सीडलिंग है, रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, तो जब आएगा इसका अलग से अपडेट दूंगा। और ये राम्बुतान है, जो थाई लीची होती है। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है ऐसे। और ये जैक फ्रूट सेम। और इधर आप नीचे देखेंगे, ये मिरेकल बेरी है। तो साथ में हमने मल्चिंग जो है हमने नहीं की हुई, ये ऊपर से पेड़ों से गिरती है अपने आप, तो इसको हटाते नहीं हम, इससे बचे रहते हैं ये प्लांट्स। और इसके अंदर कोकोआ और मैंगोस्टीन दोनों लगे हुए हैं। तो और साथ में आप देखेंगे अवाकाडो, ये पॉट में मैंने ग्रो किया हुआ है। और ये हास अवाकाडो वैरायटी है, इसको अगले साल शिफ्ट करेंगे ग्राउंड में। और ये कोकोनट का प्लांट है, ये मैंने खुद सीड से ग्रो किया है। 2 किए थे, एक मर गया, एक चल रहा है अभी। और ये कॉफ़ी का प्लांट है, रोबस्ता कॉफ़ी है। इस साल भी इसको बेरी आई थी, पकी है बहुत अच्छी। और ये लौंगन का है, और साथ में इसको मैंगोस्टीन है इसके अंदर, और वो पीछे राम्बुतान लगा हुआ है। और इसके साथ ये हास अवाकाडो का एक पेड़ ज़मीन में लगाया हुआ है। और ये फ्यूटे वैरायटी अवाकाडो है, ये भी सीडलिंग है, लेकिन इसके ऊपर हमने हास अवाकाडो की ग्राफ्ट की हुई है, ताकि देखे रिज़ल्ट जल्दी आए इसके ऊपर। जैसे जो छोटा प्लांट है ग्राफ्टेड, उस पर लेट रिज़ल्ट आएगा, इस पर थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट आएगा क्योंकि बड़ा पेड़ है। और इस साइड हमने बनाना लगाए हुए हैं, जिसमें रेड बनाना है, डवार्फ बनाना है, G9 है, अलग अलग वैरायटीज़ है। तो ये हमने फार्म के पूरे रास्ते के ऊपर ऐसे बनानाज लगाए हुए हैं। तो बीच में कुछ और प्लांट है, जैसे आंवला भी है, और ये रेड बनाना है। इसको फ्रूटिंग ले चुके हैं हम एक 2 बार। तो ये प्रिकली पियर है, नागफनी। ये वाले प्लांट के ऊपर फ्रूट्स भी हैं, तो ये पकते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स बनते हैं इसके। जॉन्डिस वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है ये। और ये जो कुछ बनाना के प्लांट्स है, ये हमने रिमूव किए हैं। ये वाइल्ड बनानास थे, जो देसी बनाना होता है, इसके अंदर सीड्स थे। और ये कुछ डेट पाम के प्लांट्स हैं, और डेजी कीनू, और कुछ रोजेज़ लगाए हुए हैं हमने साइड में एंट्री के ऊपर। और ये स्टार फ्रूट का प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती है इसको, खाने में भी अच्छा है, लेकिन चटनी बहुत अच्छी बनती है इसकी। और ये बनाना फ्लावर निकल रहा है और फ्रूट्स फॉर्म हो रहे हैं। और थोड़ा सा आगे इसके फ्रूट्स लगे भी हुए हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए।
इसको इधर एंट्री के ऊपर लगाने का ये नुकसान है, पानी इसको कम मिलता है थोड़ा सा, इसलिए फ्रूट का साइज़ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और ये आंवला है, ये भी ग्राफ्टेड था। इस साल इसके ऊपर 1-2 आंवला आए थे, ज़्यादा नहीं। अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा आएंगे। और ये एंट्री के ऊपर साथ में हमने पपायाज लगाए थे, रेड लेडी। ये तीसरे साल में है, बहुत अच्छा फ्रूट आया था इनमें और अभी भी फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो ये घर के लिए लगाए थे हमने, खुद की कंजम्पशन के लिए। तो बहुत अच्छे मीठे पपाया होते हैं इनके। और ये लौंग का प्लांट है। तो मेडिसिनल हर्ब्स भी काफ़ी हैं हमारे पास, जैसे लौंग हो गया, लेमन ग्रास हो गया, दालचीनी, तेज पत्ता एट्सेट्रा, बहुत कुछ है। और ये रेड पैशन फ्लावर की बेल है। और ये इलायची का पौधा है। इलायची के भी 2-3 तरह के पौधे हैं। ये वाला पौधा है, इसके ऊपर फ्रूटिंग आएगी, क्योंकि मैं जहाँ से लेके आया था उनके पास फ्रूटिंग हुई थी। तो ये नीचे से अभी बड़ा, भी मैच्योर नहीं है, जब मैच्योर होगा तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। और इधर पीछे आप देखेंगे एक चाइनीज़ गुआवा हमने लगाया हुआ है। तो इसको भी छोटे छोटे अमरूद आते हैं, पत्ते भी छोटे रहते हैं इसके, फ्रूट साइज़ भी छोटा रहता है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। और ये हमारा किन्नू का बाग है। तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी आई है, पहले साल फ्रूटिंग आई है इसकी। तो बहुत अच्छी, तकरीबन 40 से 50 किलो पर प्लांट फ्रूटिंग आई है। बहुत सारी फ्रूटिंग उतार चुके हैं हम, बस लास्ट फ्रूटिंग बची हुई है जितनी है। ये 2 साल पहले हमने प्लांट लगाए थे, तो 2 साल के अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है इसकी। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया हमारा इसका भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।